फिर सूक्ष्मदर्शी का सेकंड प्रकार आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है कि वस्तु का अपने को साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना है। क्या होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अपने को साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है। जब बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है तो साधारण सूक्ष्मदर्शी में तो केवल एक लेंस काम में लेते हैं। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या कर देंगे, एक लेंस के बजाय दो लेंस काम में लेंगे। दो लेंस काम में लेंगे, उनसे अपने को आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा, उसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब वो दो लेंस कौन से होते हैं? एक तो होता है अपना अभिदृश्यक लेंस जिसको ओ, और दूसरा अभिनेत्र यानी आई लेंस, और ये अभिदृश्यक लेंस। अब इसकी बनावट कैसी होती है? तो बनावट देखो, ये अपना अभिदृश्यक लेंस है, और इसमें अभिदर्शक लेंस है वो उसके फोकस से थोड़ा पहले वस्तु रखी हुई है। अभिदर्शक से थोड़ा पहले वस्तु रखी हुई है PQ, जिसका अपवर्तन होता है और अपवर्तन के पश्चात अपने को प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो वास्तविक है, और उल्टा प्राप्त होता है, यानी मूल प्रतिबिंब से बिंब से उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये आंख से बनने वाला दर्शन कोण अल्फा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से। फिर दूसरा आता है अपना अभिनेत्र लेंस। दूसरा कौन सा आता है? अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस यानी आई ये कोण हो गया अपना बीटा। तो अब देखो ये इसकी बनावट होती है, यानी कि अभिदर्शक लेंस के फोकस से थोड़ा पहले वस्तु रखी हुई है, तो ये हो जाएगी अभिदर्शक की बिंब दूरी यानी UO, और इसका प्रतिबिंब अपने को कहां प्राप्त होता है? P', Q'। ये अपना फोकस है P', Q', तो ये हो जाएगी इसकी प्रतिबिंब दूरी, किसकी? अभिदर्शक लेंस की। तो अभिदर्शक लेंस के लिए जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है P', Q', ये क्या करता है? अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। किसके लिए? बिंब का कार्य करता है। तो ये अभिनेत्र लेंस की बिंब दूरी हो जाएगी UE। अब इनको अपवर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर वस्तु की उपस्थिति का आभास होता है, जिसको बोलते हैं अपने प्रतिबिंब P', Q', यानी कि अभिनेत्र की प्रतिबिंब दूरी VE। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? यानी वस्तु का और अधिक आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जिसको काम में लेते हैं उसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसकी बनावट में दो लेंस होते हैं, अभिदृश्यक और अभिनेत्र। अभी जो नेत्र लेंस है उसका फोकस और द्वारक वो अभिदर्शक लेंस से अधिक होता है, और दोनों लेंसों को समन्वित करने के लिए ये दंड चक्रीय व्यवस्था होती है, और लेंसों के मध्य क्या लगा रहता है? क्रॉसिंग तार लगा रहता है। अब देखो कार्यविधि में जो ये अपने अभिदर्शक लेंस के फोकस से थोड़ा पहले वस्तु रखी PQ, जिसका अपवर्तन के पश्चात अपने को प्रतिबिंब P', Q' प्राप्त होता है, जो क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा है।
ये प्रतिबिंब क्या करता है, अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। किसके लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब का कार्य कौन करता है, अभिदर्शक से प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब। इसको अपन क्या करते हैं, फोकस, जो फोकस है इस प्रतिबिंब को, जो दंड चक्रीय व्यवस्था होती है लेंसों के मध्य, इसको समन्वित करने के लिए, तो इस प्रतिबिंब को यहां से उठाते हैं, फोकस पर रखते हैं। किसकी सहायता से, दंड चक्रीय व्यवस्था की सहायता से। अब फोकस पर रख दिया तो फोकस से रखते ही वो क्या करेगा, प्रतिबिंब वो बिंब के लिए, बिंब का कार्य करेगा। किसके लिए, अभिनेत्र के लिए, अभिनेत्र के लिए बिंब का कार्य करेगा। तो फिर इनका अपवर्तन होगा अभिनेत्र लेंस से और अपने को प्रतिबिंब प्राप्त होता है पी डबल डैश क्यू डबल डैश। जो मूल प्रतिबिंब, मूल वस्तु थी, इसकी तुलना में बहुत ही बड़ा उल्टा प्राप्त होता है। इस तरह से अपन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यह था अपना चित्र फर्स्ट, जिसमें क्रियाविधि। फिर आता है एक चित्र सेकंड बना लेते हैं, चित्र सेकंड। ओ क्यू पी ये अल्फा है और ये यू, कहाँ बच गया, ओ डी। स्पष्ट दृष्टि की, यानी आंख से जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से बना दर्शन कोण कितना है, अल्फा। कितनी दूरी पर, डी दूरी पर। ये अपना चित्र सेकंड। अब देखो रेखिक आवर्धन की गणना करेंगे, यानी रेखिक आवर्धन की गणना। रेखिक आवर्धन की गणना करेंगे तो इसका सूत्र क्या था, एम बराबर बीटा बटा अल्फा। अल्फा व बीटा कोण के लघुमान है, लघुमान है। अब लघुमान है तो एम बराबर क्या बन जाएगा, टेन बीटा बटा टेन अल्फा। अब टेन बीटा और टेन अल्फा के मान निकालने, तो टेन अल्फा का तो चित्र सेकंड से निकालेंगे। चित्र सेकंड से त्रिभुज पी क्यू ओ से क्या बन जाएगा, टेन अल्फा बराबर पी क्यू बटा क्यू ओ, यानी कि पी क्यू बटा क्यू ओ की वैल्यू डी। समीकरण 2। अब चित्र फर्स्ट से बीटा का मान निकालेंगे। बीटा कौन से त्रिभुज में आ रहा है, पी डैश क्यू डैश ई में, पी डैश क्यू डैश ई से। पी डैश क्यू डैश ई से क्या बन जाएगा, टेन बीटा बराबर पी डैश क्यू डैश बटा क्यू डैश ई। अब पी डैश क्यू डैश बटा क्यू डैश ई, क्यू डैश ई का मान कितना है, यू ई, यू ई। समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 यानी टेन अल्फा, ये टेन बीटा है, सॉरी। समीकरण 2 और 3 में टेन अल्फा और टेन बीटा का मान है, जो अपन समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से, 1 2 व 3 से क्या हो जाएगा, एम बराबर टेन बीटा पी डैश क्यू डैश बटा यू ई, और बटा यानी उल्टा कर देंगे, गुणा में टेन अल्फा की वैल्यू पी क्यू बटा डी, तो उल्टा करते डी बटा पी क्यू। तो एम बराबर क्या बन जाएगा, पी डैश क्यू डैश बटा पी क्यू इंटू डी बटा यू ई। समीकरण नंबर 4। अब देखो अपने पास पी डैश क्यू डैश और पी क्यू के मान नहीं है। पी डैश क्यू डैश कहाँ है, ये रहा, और पी क्यू कहाँ है, ये रहा। तो अपन त्रिभुज ले लेंगे पी डैश क्यू डैश और पी क्यू, दोनों को समरूप करके और समरूपता का नियम लगा देंगे। तो रेखिक आवर्धन ज्ञात करेंगे कहाँ से, एम बराबर बीटा बटा अल्फा से। अल्फा और बीटा क्या है, कोण के लघुमान है, तो एम का मान बन जाएगा टेन बीटा बटा टेन अल्फा। टेन अल्फा का मान तो चित्र सेकंड से निकालेंगे, यानी कि पी क्यू बटा डी से, और टेन बीटा का मान चित्र फर्स्ट से निकालेंगे, पी डैश क्यू डैश बटा यू ई। दोनों मान रखते ही डी बटा यू ई आ जाएगा, और पी डैश क्यू डैश बटा यू पी क्यू होगा। पी डैश क्यू डैश का मान अपन इससे निकालेंगे। तो अपने पास समीकरण 4 क्या प्राप्त हुई कि एम बराबर पी डैश क्यू डैश बटा पी क्यू इंटू डी बटा यू ई। ये समीकरण 4 है।
अब देखो पी डैश क्यू डैश का अपने डायग्राम से निकालेंगे। अभी बताया था कि त्रिभुज पी डैश क्यू डैश ओ समरूप है त्रिभुज पी क्यू ओ, क्योंकि अपन अपने डायग्राम में देखेंगे तो ओ दोनों क्या है, दर्शन कोण है, यानी कि शीर्षाभिमुख है, तो कोण बराबर हो जाएगा। क्यू डैश और क्यू दोनों क्या समकोण है, तो इस तरह से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और समरूप होते ही समरूपता का नियम लगा देंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। तो उनका अनुपात बराबर करें तो बन जाएगा अपने पास पी डैश क्यू डैश बटा पी क्यू बराबर क्यू डैश ओ बटा क्यू ओ। अब देखो अपना जो डायग्राम था उसमें क्यू डैश ओ क्या थी, अभिदर्शक लेंस की प्रतिबिंब दूरी थी। क्या थी, अभिदर्शक लेंस की प्रतिबिंब, यानी कि VO। और QO क्या थी, QO ये अपनी बिंब की दूरी थी, यानी अभिदर्शक लेंस की बिंब दूरी क्या थी, UO। समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 का मान 4 में रखते हैं। समीकरण 4 व 5 से क्या बनेगा, देखो M बराबर VO बटा UO इंटू D बटा UE। ये आ गया अपना रैखिक आवर्धन। और ये कैसा प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, ऋणात्मक, क्योंकि उत्तल लेंस में बिंब प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होती है। अब देखो अपने कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन लगा रहे हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या लगाएंगे, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल D पर बने, यानी कि V का मान कितना है, D। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैपिटल D पर। तो प्रतिबिंब अपने को कौन से लेंस के लिए प्राप्त हो रहा है, अभिदर्शक लेंस के लिए प्राप्त हो रहा है, अभिनेत्र के लिए। तो अपन ने देखा था कि अपने को जो मूल से जो उल्टा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था वो अभिनेत्र लेंस से प्राप्त हो रहा था। तो लेंस सूत्र लगाएंगे, वो किसके लिए लगाएंगे, अभिनेत्र लेंस के लिए लगाएंगे। तो देखो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र होता है अपना 1/f, लेकिन अभिदर्शक लेंस के लिए FE 1/v यानी VE माइनस 1/u UE। किसके लिए लगाएंगे, अभिनेत्र लेंस के लिए। क्यों, क्योंकि जो अपना प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो कहाँ, किस लेंस पर प्राप्त हो रहा है, अभिनेत्र लेंस के लिए। तो अब देखो VE यानी अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, VE की वैल्यू कितनी है, D। 1/f ही उत्तल है तो ऋणात्मक होगा माइनस का D माइनस 1/-UE। ये इधर भेजेंगे 1/f E बराबर माइनस 1/D प्लस 1/UE। ये माइनस का 1/D दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का बन जाएगा 1/UE बराबर 1/f E प्लस 1/D। अब देखो रैखिक आवर्धन क्या है था अपना, M बराबर VO बटा UO इंटू D बटा UE। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, केवल 1/UE की। तो 1/UE की वैल्यू क्या बन जाएगी, बाकी उधर चले जाएंगे, M D बटा में आएगा इंटू UO ऊपर चला जाएगा और VO नीचे। ये 1/UE की वैल्यू आ जाएगी। 1/UE की जगह रखेंगे तो ये बनेगा अपने पास M बटा D UO बटा VO बराबर 1/f ही प्लस 1/D। केवल आवर्धन ज्ञात करना है तो बाकी को उधर भेज देंगे। तो M बराबर D VO बटा UO 1/f E प्लस 1/D। D को अंदर गुणा कर देंगे तो M बराबर VO बटा UO D बटा f E प्लस D बटा D। D से D कट गया तो M बराबर VO बटा UO इंटू 1 प्लस D बटा f E। यह आ गया अपना जब प्रतिबिंब
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बनता है तो अपना रेखिक आवर्धन प्राप्त होता है VO बटा UO इंटू 1 प्लस डी बटा FE। ये भी क्या होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है आवर्धन। फिर आती है अपनी केस सेकंड। अब प्रतिबिंब कहां बनाना है, अनंत पर बनाना है। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने मतलब जो प्रतिबिंब दूरी होगी वो क्या होगी, अनंत। ये थी अपनी केस सेकंड। वही लेंस सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र किसके लिए लगाएंगे, अभिनेत्र लेंस के लिए लगाएंगे। तो 1 बटा FE बराबर 1 बटा VE माइनस 1 बटा UE। VE की वैल्यू कितनी है, अनंत पर बन रहा है मतलब अनंत है तो रख देंगे। तो 1 बटा FE उत्तल है तो सभी ऋणात्मक होगी छोड़कर फोकस दूरी को। तो 1 बटा FE बराबर 1 बटा UE। अब देखो रेखिक आवर्धन का मान क्या आया था, VO बटा UO इंटू D बटा UE। अपने को वैल्यू 1 बटा UE की निकालनी है तो 1 बटा UE बराबर M बटा D और UO बटा VO। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो बन जाएगा अपने पास M बटा D UO बटा VO बराबर 1 बटा FE। केवल M को रखना, बाकी उधर भेज देने तो बन जाएगा अपने पास M बराबर D बटा FE इंटू VO बटा UO। ये भी कैसा प्राप्त होगा, ऋणात्मक। यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जब दोनों स्थितियों पर अपने प्रतिबिंब बना रहे हैं, एक तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बना रहे हैं और एक अनंत पर बना रहे हैं, तो दोनों स्थितियों में अपने पास जो आवर्धन प्राप्त हो रहा है वो ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। पहले लगाएंगे अपन स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर, यानी अभिनेत्र लेंस के लिए लेंस सूत्र लगाएंगे 1 बटा FE बराबर 1 बटा VE माइनस 1 बटा UE। उत्तल लेंस है तो छोड़कर फोकस दूरी को दोनों मान क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ऋणात्मक रख दिया तो माइनस का 1 बटा D था, 1 बटा FE की तरफ भेजते प्लस का हो जाएगा तो 1 बटा UE बराबर 1 बटा FE प्लस 1 बटा D। रेखिक आवर्धन अपने पास रहता है M बराबर VO बटा UO इंटू D बटा FE UE। तो यहाँ से 1 बटा UE की वैल्यू निकालेंगे तो M बटा D इंटू UO बटा VO। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, केवल M को रखना, बाकी इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो जो भाग में वो तो गुणा में चली जाएगी, जो गुणा में वो भाग में चली जाएगी, D अंदर चली जाएगी, जाते ही D से D कट जाएगा 1 तो उत्तर आ जाएगा 1 प्लस D बटा FE इंटू VO बटा UO, जो कि ऋणात्मक प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अनंत पर बना लेंगे तो VE का मान अनंत रख देंगे, 1 बटा UE बन जाएगा, 1 बटा UE का वैल्यू रख देंगे। और यह भी क्या होती है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है और ऋणात्मक प्राप्त होती है।